पिछली प्रस्तुति में हमने देखा कैसे पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा की कैलाश मानसरोवर में पुनः भेंट होती है पद्मगंधा के साथ, और पद्मगंधा उन्हें अपने साथ एक रहस्यमय गुफा में लेकर जाती है जहां दीर्घकाल से समाधि में लीन योगियों का वास था। आपका स्वागत है एपिक सनातन टेल्स में। दीर्घकाल से इन लोगों का ये पार्थिव शरीर यहाँ इस गुफा में सुरक्षित है। इनमें से कुछ जन्म और मृत्यु की यातना से बचने के लिए परकाया प्रवेश द्वारा किसी के स्वस्थ शरीर के माध्यम से साधना कर रहे होंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो परकाया प्रवेश के झंझट में न पड़कर साधना के लिए संसार में जन्म ग्रहण कर नवीन शरीर उपलब्ध किए होंगे। जब उनका लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा तो पुनः अपने इस शरीर में प्रवेश कर पुनर्जीवित हो उठेंगे। जब परकाया प्रवेश द्वारा नवीन स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं और गर्भ में प्रवेश कर नया जन्म उपलब्ध कर सकते हैं, तो इस अवस्था में अपने पूर्व शरीर में पुनर्जीवित होने की क्या आवश्यकता है इन लोगों को? इसीलिए कि यह शरीर दीक्षा शरीर है। गुरु ने विशेष यौगिक क्रिया द्वारा इसे शुद्ध किया है। साधना की दृष्टि से भी इसका भारी महत्व है। निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, मोक्ष आदि जो कुछ भी आध्यात्मिक उपलब्धि है वह सब इसी दीक्षित और शुद्ध शरीर द्वारा ही संभव है। भले ही साधक को साधना के लिए इससे भी सुंदर, स्वस्थ और युवा शरीर किसी भी माध्यम से उपलब्ध हो जाए, मगर इस दृष्टि से उसका न कोई मूल्य है और न तो है महत्व। समझ गए न तुम? और फिर उन्होंने सामने पाषाण वेदी पर समाधिस्थ बैठी हुई एक साधिका को निर्जीव काया की ओर संकेत करते हुए कहा, जानते हो यह काया किसकी है? नहीं, सिर हिलाकर कहा मैंने। मेरी है। क्या कहा आपने? आपकी है यह पार्थिव देह? मैंने आश्चर्यचकित भाव से पूछा। हाँ, मेरी है। पूरे 300 वर्षों से मेरी यह पार्थिव काया इसी मुद्रा में और इसी आसन में यहाँ बैठी हुई है। इस अवधि में मैंने 3 बार केवल जन्म लिया। ये मेरा तीसरा पार्थिव शरीर है जिसे तुम देख रहे हो। इस शरीर में मेरी अवस्था इस समय 90 वर्ष की है। भविष्य में 2 पार्थिव शरीर और ग्रहण करूंगी। उसके बाद तथागत की इच्छा तुमको मानसरोवर क्यों बुलाई और फिर यहाँ क्यों लाई, जानते हो? नहीं, कुछ नहीं जानता मैं। मनुष्य हर युग में, हर काल में और हर स्थिति में संसार में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। हम तुम भी इस नियम के अंतर्गत हैं। आत्मा स्वतंत्र है, वह कभी भी परतंत्र नहीं हो सकती। मन परतंत्र है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता की संभावना है। रही शरीर की बात, शरीर हमेशा से परतंत्र है, वह कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। उसे स्वतंत्र करने का कोई भी उपाय नहीं है। भौतिक दृष्टि से मानव के पार्थिव शरीर का बस इतनी ही महिमा है कि जब तक शरीर जीवित है तब तक मनुष्य इस भौतिक जगत से जुड़ा हुआ रहता है। शरीर के मृत होते ही उसका सारा नाता, रिश्ता समाप्त हो जाता है संसार से। फिर शरीर अर्पित हो जाता है अग्नि को। लेकिन इसके बावजूद भी मानव शरीर को उपलब्ध होने के लिए देवता से लेकर इस विश्व ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं वे सबके सब तरसते रहते हैं, इसलिए कि इस विश्व ब्रह्मांड में जितने भी शरीर है, देवता से लेकर पशु तक सब भोग शरीर हैं। मानव शरीर ही एकमात्र ऐसा शरीर है जिसके द्वारा कर्म और ज्ञान दोनों को साधा जा सकता है। कर्म को ज्ञान में और ज्ञान को कर्म में आयत्त करने का एकमात्र साधन मानव शरीर ही है। रही बात अध्यात्म की, आध्यात्मिक दृष्टि से मानव शरीर और मानव जीवन का अत्यधिक महत्व और मूल्य है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। प्रत्येक शरीर में और प्रत्येक अणु परमाणु में वह शक्ति विद्यमान है जिसका जगत का प्रत्येक प्राणी इच्छा, क्रिया और ज्ञान के रूप में बराबर अनुभव करता रहता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त वह शक्ति मानव शरीर में कुंडलिनी शक्ति के नाम से स्थित है। योग और तंत्र के जितने भी साधना मार्ग हैं वे सब इस शक्ति की उपासना का प्रधान साधन मानव शरीर को ही मानते हैं। वैसे तो सभी जीव अथवा प्राणी उस शक्ति के आवास स्थल हैं, किंतु केवल शक्ति का संचालन ही लक्ष्य नहीं है। उस शक्ति की सहायता से उच्चतम अवस्था की उपलब्धि भी संभव है। समस्त प्राणियों में सर्वाधिक श्रेष्ठ मनुष्य है। मनुष्य का शरीर समस्त आध्यात्मिक उपलब्धियों और उनकी समस्त उच्चतम अवस्थाओं की प्राप्ति के निमित्त योग तंत्र जैसे साधनाओं का उत्तम साधन है। परंतु शरीर पाने मात्र से यह सब कुछ संभव नहीं। इसके लिए बाह्य और आंतरिक साधना आवश्यक है। तात्पर्य यह कि समस्त आध्यात्मिक उपलब्धियों और समस्त सिद्धियों का आश्रय एकमात्र मानव शरीर है। इसलिए कि मनुष्य की वाणी और मनुष्य का प्राण, मन, बिंदु आदि
सब अनंत अपार शक्तियों का आश्रय है। ये पहला कारण है। इसका दूसरा कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। तुमको मालूम होना चाहिए कि वैसे योग और तंत्र से संबंधित सभी साधनाओं की आशातीत उन्नति हुई। अनेक संप्रदाय बने, अनेक साधना मार्ग बने और अनेक प्रकार के सिद्धांत बने। वास्तव में वह योग तंत्र का स्वर्ण काल था। उसी समय यह मान लिया गया कि परम तत्व जो पराशक्ति है, वह जिस प्रकार समस्त विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त व क्रियाशील है, उसी प्रकार पिंड यानी मानव शरीर में भी व्याप्त व क्रियाशील है। वैसे तो वह महाशक्ति अणु, परमाणु अथवा कण कण में विद्यमान है, लेकिन मानव पिंड में वह सर्वाधिक जागृत चैतन्य है। मानवेतर योनियों में कम जागृत है या तो फिर सुप्तावस्था में है। मानव पिंड में यह महाशक्ति इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इन तीनों रूपों में क्रियाशील और चैतन्य है। इसलिए इस महाशक्ति को तंत्र में त्रिपुटीभूता शक्ति अथवा त्रिपुरा कहते हैं। इसलिए देवता भी मानव शरीर प्राप्त करने के लिए बराबर लालायित रहते हैं। मानव शरीर वास्तव में अति दुर्लभ है। देवताओं की तरह अन्य योनि वाले प्राणी भी मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए आतुर रहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं, मानव देह की महिमा की यह दूसरी महत्वपूर्ण परिणति है। मानव शरीर ज्ञान और कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। इस दृष्टि से मानव शरीर को दो भागों में विभक्त किया गया है। कंठ के ऊपर पहला भाग है। इस भाग में सभी ज्ञानेंद्रियां हैं, इसलिए इसे ज्ञान क्षेत्र कहा जाता है। कंठ के नीचे दूसरा भाग है। इस भाग में सभी कामेंद्रियों के होने के कारण इसे कर्म क्षेत्र कहते हैं। ज्ञान क्षेत्र में पराशक्ति के 3 केंद्र हैं और कर्म क्षेत्र में 7 केंद्र हैं। इस प्रकार कुल 10 केंद्र हैं। मानव शरीर में शक्ति को समझ गए ना? तंत्र के अनुसार प्रत्येक केंद्र की शक्ति को महाविद्या कहा जाता है। तंत्र में 10 महाविद्या प्रसिद्ध है। तंत्र की सगुणोपासना भूमि में इन विद्याओं के नाम हैं: मातंगी, भुवनेश्वरी, बंगला, धूमावती, भैरवी, तारा, छिन्नमस्ता, भगवती, श्यामा और रमा। तंत्र में मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण आदि जितने अभिचार कर्म हैं, वे सब इन्हीं महाविद्याओं की शक्ति से अनुष्ठित होते हैं और अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। ज्ञान क्षेत्र में शक्ति के जो केंद्र हैं, उनमें पहला केंद्र आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र का स्थान मस्तक पर दोनों भौहों के मध्य में है। जितने भी शक्ति केंद्र हैं, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण और साथ ही सबसे अधिक रहस्यमय आज्ञा चक्र का केंद्र है। इस केंद्र में जो शक्ति है, वह अचेतन मन की शक्ति के रूप में प्रकट होती है। अचेतन मन की शक्ति असीम है। इस शक्ति का संबंध अतीत की स्मृति कोशिकाओं से है। थोड़ा रुककर अपने पूर्व पार्थिव शरीर की ओर अपलक निहारते हुए उस महान साधिका ने आगे कहा, तुमको मानसरोवर इसलिए बुलाई हूँ कि तुमने मेरे भगवान बुद्ध के समय के जीवन को जानना चाहा था। जैसे उस समय मेरा अस्तित्व था, उसी प्रकार तुम्हारा भी था। जैसा कि बतला चुकी हूँ, हर युग में और हर काल में मनुष्य किसी न किसी रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। अच्छा, तो तुम अब तैयार हो जाओ। पहले अपने चित्त को थोड़ा स्थिर करो। किसी भी प्रकार का सोच विचार मन में मत आने दो और मेरे सामने पद्मासन की मुद्रा में बैठो। कहने की आवश्यकता नहीं। मैंने तुरंत निर्देश का पालन किया और उनके सामने बैठ गया, निर्विकार भाव से पद्मासन की मुद्रा में। क्या बतलाओ, सामने बैठते ही दूसरे पल एक विचित्र शांति का अनुभव हुआ मुझे। मन का बाहर भटकना धीरे धीरे समाप्त हो गया और तभी मुझे अपने दोनों भौहों के बीच उस चिर यौवना बौद्ध भिक्षुणी की तर्जनी उंगली के कोमल स्पर्श का अनुभव हुआ। उस स्पर्श का अनुभव होते ही मुझे कुछ विचित्र सा लगा। वह विचित्र सा क्या था, बतलाया नहीं जा सकता, मगर था कुछ अवश्य। फिर धीरे धीरे जिस स्थान पर मुझे स्पर्श का अनुभव हो रहा था, वहां एक प्रकाश बिंदु उभरता सा प्रतीत हुआ मुझे। वह रहस्यमय प्रकाश बिंदु गहरे नीले रंग का था। बाद में वह एक प्रकाश पुंज में बदल गया। उस प्रकाश पुंज विभिन्न प्रकार के रंगों का मिश्रण था। धीरे धीरे वह विभिन्न और रहस्यमय प्रकाश पुंज बढ़ने लगा। मैंने देखा उसके ठीक बीच में बादामी रंग की एक सुंदर और कोमल आकृति उभर रही थी। जैसे जैसे वह अभरती जा रही थी, वैसे ही वैसे मैं भी मुग्ध और सम्मोहित होता जा रहा था उसकी ओर। अंत में वह सुंदर कोमल और स्निग्ध आकृति भगवान तथागत के पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए रूप में बदल गई। अपलक मैं निहारने लगा उस मनोहारी रूप की ओर। फिर सब कुछ स्पष्ट हो गया। मेरे मानस चक्षु के सामने जो छवि स्पष्ट होकर उभरी थी, वह थी
अपने युग के और अपने समय के महान शांति दूत और अहिंसा का उपदेश देने वाले शाक्य मुनि भगवान तथागत की। निश्चय ही उस आत्मवादी बौद्ध धर्म प्रवर्तक का आत्म शरीर ही होगा, इसमें संदेह नहीं। इतना मनोहारी, इतना सुंदर, इतना सौम्य शांत, इतना निर्विकार और इतना निर्भाव कि उसका वर्णन करना असंभव है मेरे लिए। जैसे एक गूंगा व्यक्ति गुड़ का स्वाद नहीं बतला सकता, उसी प्रकार मैं भी उस रूप छवि का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। एक विशाल वृक्ष के तले अपने शिष्यों से घिरे एक ऊंची वेदी पर अभय मुद्रा में समाधिस्थ बैठे हुए थे भगवान तथागत, और वातावरण में बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि का गंभीर स्वर गूंज रहा था। उस समय भगवान तथागत के पीछे नीलाभ क्षितिज पर अरुणोदय काल की सिंदूरी लालिमा की लंबी रेखा भगवान भास्कर के आगमन की सूचना दे रही थी। वृक्षों की फुनगियों पर पक्षी कलवर कर रहे थे और ग्राम बालाएं बगल में कलश दबाएं पनघट की ओर जा रही थीं। हे भगवान, कितना सुंदर और सुखद दृश्य था वह। सम्मोहित सा देखता रहा मैं उस दृश्य को। फिर न जाने कब और कैसे वह दुर्लभ दृश्य मेरे सामने से अदृश्य हो गया। काफी देर तक मेरा मानस पटल गहन अंधकार में डूबा रहा। फिर धीरे धीरे उसकी प्रगाढ़ता ढलने लगी, अंत में धुंधता सा रह गया। कुछ क्षण बाद उस धुंधलके के पीछे से जो दृश्य उभरा वह था गंगा का काफी लंबा चौड़ा तट। धारा भी काफी चौड़ी थी गंगा की। फिर उस तट के किनारे मुझे दिखलाई दिया एक बहुत बड़ा और सुंदर स्वच्छ नगर, जिसका नाम था वैशाली। खूब चौड़ी सड़कें, सजी धजी दुकानें, मंदिर और मठ जिनके स्वर्ण कलशों और कंगूरों पर लाल पीली पताकाएं हवा में लहरा रही थीं। अब मैं नगर के दक्षिणी प्रांत को देख रहा था, जहां नीले आकाश के नीचे एक काफी लंबा विराट प्रासाद था, जो अपने आप में उस समय की आधुनिक वास्तुकला का अत्यंत आकर्षक नमूना था। किसका था वह विशाल प्रासाद? नगर श्रेष्ठी विरूढ़क का था वह रमणीक भवन। जो भी राहगीर उस मार्ग से जाता था वह एक बार अपनी नजर उठाकर उस प्रासाद को क्षण भर के लिए अवश्य देख लेता था। प्रासाद का आकर्षण तो था ही, इसके अतिरिक्त आकर्षण का एक और भी कारण था देखने का, और वह था श्रेष्ठी विरूढ़क की इकलौती कन्या पटाचारा। पटाचारा 16 वर्ष की नवयौवना सुंदरी थी। हल्की सी लालिमा लिए गोरा रंग, यौवन से तरंगित सुगठित देह दृष्टि, सावन भादों की काली घटा की तरह पीठ पर बिखरी केश राशि, पतली कमर, अनार की कली की तरह रक्ताभ होंठ, नुकीली नाक, कजरारी आंखें और उन्नत ललाट। सचमुच विधाता ने अपने किसी एकांत के क्षणों में रचा था। पटाचारा को इसमें संदेह नहीं। रोज की तरह उस सांझ को भी पटाचारा खड़ी थी चौबारे के खंभे से टेक लगाकर। तिरछी नजर से आते जाते राहगीरों और मुसाफिरों को देख रही थी पटाचारा। उस समय उसकी तिरछी नजर से सहम कर उपाली ठिठक कर खड़ा हो गया था। उपाली एक गुलाम था। श्रेष्ठी के प्रासाद में कुल 6 गुलाम थे। उनमें उपाली सबसे सुंदर युवा और लंबी चौड़ी काठी का बलवान गुलाम था। उसकी बड़ी बड़ी स्वप्निल आंखें हमेशा कुछ न कुछ लाल रहती थीं। इसका कारण यह था कि रात में कभी कभी वह शराब पी लेता था। नगर के सबसे गंदे शराब खाने में वह रात में दिखाई देता था। उस रात वह कुछ नहीं खाता पीता था। शराब खाने से आकर महल के नीचे के हिस्से में गुलामों के लिए जो सोने का कमरा था उसमें वह सो जाता था। किसी को कुछ पता नहीं चलता था। श्रेष्ठी विरूढ़क को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, पर पटाचारा जानती थी यह बात। श्रेष्ठी विरूढ़क को कोई पुत्र नहीं था, केवल एक लड़की थी, पटाचारा। यौवन काल में असाधारण बुद्धि तथा धैर्य से विरूढ़क ने धीरे धीरे गुड़ बनाने के 20 यंत्र लगाए थे। वह उनके अकेले मालिक थे। उन 20 यंत्रों से जो शक्कर बनती थी उससे विरूढ़क केवल वैशाली की ही नहीं, सारे लिच्छवी राज्य के शक्कर की आवश्यकता को पूरी करते थे। दाम या मुनाफे के बारे में उनको कभी बहुत लालच नहीं था, इसीलिए लिच्छवी के राजा उनके व्यापार में कभी कोई रोड़ा नहीं डालते थे, बल्कि व्यापारियों में उनको बहुत अधिक सम्मान ही देते थे। शुरू में विरूढ़क और उनकी पत्नी गौतमी के मन में बहुत दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। इसी दुख के कारण विरूढ़क ने भिक्षुओं के संघ में जाकर पंचशील की दीक्षा ले ली थी। भगवान तथागत की शरण में जाकर वह हत्या, चोरी, मदिरापान,
झूठ बोलना आदि दुर्गुणों से निवृत्त होकर पंचशील में प्रतिष्ठित हो गए थे। कभी कभी विरूढ़क संघ के सभागृह में जाकर भगवान बुद्ध के उपदेश भी सुनते थे। विरूढ़क उस समय के सबसे धार्मिक श्रेष्ठ ही थे। विरूढ़क ने पुत्र की तरह लालन पालन किया था पटाचारा का। पटाचारा जो भी कहती वही होता था, जो भी मांगती थी वही उसे मिलता था। अधिक लाड़ प्यार से वह जितनी हट्ठी हो गई थी उतनी ही मनमौजी भी। एक बार उसने बजाने के लिए 200 स्वर्ण मुद्रा का एक सितार खरीदा था। उस सितार का एक पर्दा 5 तोले सोने का बना था। पटाचारा ने सितार बजाना सीखा, पर न जाने एकाएक क्या हुआ कि उसने सितार बजाना बंद कर दिया। उसे उठाकर रख दिया गया। इस प्रकार पटाचारा बड़ी होती गई। अपनी इच्छा ही उसके लिए संसार में सबसे बढ़कर थी। उसकी प्रबल इच्छा के कारण कोई भारी नुकसान हो जाए तो भी वह परवाह नहीं करती थी। आगे चलकर उसके जीवन में जो अनहोनी घटनाएं घटी, उन सब का एकमात्र मूल कारण यही था। घर के सभी नौकर चाकर श्रेष्णी की लड़की पटाचारा से और उसकी सनक से डरते थे। कोई नहीं कह सकता था कि किस समय कौन सी सनक उस पर सवार हो जाएगी। जो नौकर या नौकरानी पटाचारा की आज्ञा का पालन नहीं करती थी, उसकी शामत आ जाती थी। कभी तो उसके हाथ के पास जो चीज होती थी उसी से वह उसे मार बैठती थी। एक दिन सांझ के समय पटाचारा ने एक नौकर को भयंकर सजा दी थी। उसने उसे ठहरने को कहा था। पटाचारा को देखकर नौकर मुस्कुराया था। इस पर गुस्से के मारे पटाचारा लाल पीली हो गई। उसने उपाली को बुला भेजा और आज्ञा दी, बांध दो इस जानवर को। उपाली ने उसे छज्जे के एक खंभे से बांध दिया। फिर पटाचारा ने उसे मारने की आज्ञा दी। उपाली ने उसे मारा और तब तक मारता रहा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। फिर वह छोड़ दिया गया। वह नौकर कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि वह गुलाम था। उसका जीवन बिका हुआ था। जब विरूढ़क ने यह सब सुना तो वह बहुत असंतुष्ट हुए। पटाचारा को काफी डांटा उन्होंने। वह थे पंचशील के भक्त। ऐसा काम उन्हें पसंद नहीं था, पर पटाचारा पर कुछ भी असर नहीं हुआ। उसने पिता से कह दिया कि उसकी आज्ञा न मानने पर ऐसा ही सजा दी जाएगी। विरूढ़क नाराज हुए। उन्हें काफी दुख भी हुआ। उन्होंने उस नौकर को बुलाकर 5 स्वर्ण मुद्रा दिए। वह और कर ही क्या सकते थे। लड़की उनकी जो लाडली थी। उन्होंने नौकर नौकरानियों को बुलाकर कह दिया कि वे पटाचारा की आज्ञा माना करें। पटाचारा ने जब सुना कि पिताजी ने उस नौकर को 5 स्वर्ण मुद्रा दी है तो उसने उपाली को बुलाकर 20 स्वर्ण मुद्रा दिए, क्योंकि उसी ने उस नौकर की मरम्मत की थी। उस रात उपाली शराब खाने गया। जिस नौकर को उसने मारा था उसे भी शराब पिलाने के लिए साथ ले गया। वह उस नौकर से माफी मांगना चाहता था और कहना चाहता था कि उसने केवल आज्ञा की पालन की थी। उसका इसमें कोई दोष नहीं था। उपाली बलवान था, पर था वह भला आदमी। उस महल में केवल उपाली ही ऐसा था जो किसी से डरता नहीं था। पटाचारा से भी कभी कभी डरता नहीं था। किसी नौकरानी से पटाचारा को मालूम हो गया कि उपाली उस नौकर को शराब खाने ले गया था। दूसरे दिन खाना खाने के बाद उसने उपाली को अपने कमरे में बुला भेजा। उपाली के आने पर तेवर चढ़ाकर उसकी ओर देखा। तुम कल शराब खाने गए थे? पटाचारा ने पूछा। उपाली ने आंखें नीची कर ली। जी हाँ। उपाली की आवाज शांत और सहज थी। तुम्हारे साथ और कौन था? किबिल। किबिल था उस नौकर का नाम। उसे क्यों साथ ले गए थे? उपाली ने कहा। नौकर चाकर तो शराब खाने जाते ही है। सेठ जी की लड़की को क्या उसका वर्णन सुनना अच्छा लगेगा? पटाचारा ने सीधी निगाह से उपाली को देखा। ताना मारकर पटाचारा बोली, अच्छे बुरे की सीख क्या मुझको तुमसे लेनी होगी? उपाली ने शांत स्वर में कहा, आपने मेरी बात गलत समझी। किबिल को मैं शराब खाने ले गया था मौज करने के लिए। उस मौज का वर्णन आपसे न करना ही बेहतर है। पटाचारा की जिद बढ़ गई। नहीं, मैं सुनूंगी, जरूर सुनूंगी, तुम कहो। उपाली ने पटाचारा की ओर देखा। मन ही मन उसे हंसी आई। बोला, अगर आप न सुनती तो बेहतर होता। खैर, जब आप सुनना चाहती ही हैं तो सुनिए। 2 कूल्हड़ शराब पीकर किबिल को नशा चढ़ गया। फिर शराब खाने की एक दासी ने उसे बहुत मारा। पटाचारा हंसने लगी। बहुत दिनों से उपाली देख रहा था कि उसके साथ पटाचारा का व्यवहार कुछ दूसरा ही था और किसी नौकर या नौकरानी की हिम्मत ही न होती कि मालिक की बेटी के सामने ऐसी बातें करे। ऐसा करने पर उसकी अच्छी तरह मरम्मत होती और वह निकाल दिया जाता। पर पटाचारा ने उसे काफी सिर चढ़ा रखा था। इसका कारण क्या था, सोचकर उपाली को आश्चर्य होता था। कभी कभी तो उसके मन में भय भी होता था।
पटाचारा पत्थर की वेदी पर बैठी थी। बैठी क्या, अर्धलेटी सी थी। उसके बैठने का ढंग बहुत ही सुंदर था। उसके कंठ में मानो शहद घोलकर कहा, बैठ जाओ उपाली। थोड़ी सी हिचक के बाद उपाली पत्थर के फर्श पर सीधा बैठ गया। पटाचारा ने हल्की लाली किए हुए पतले होठों को थोड़ा सा खोलकर जम्हाई ली, मानो उसे नींद आ रही हो। कहा, तुमसे गपशप करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उपाली। दोपहर में मुझे कोई काम काज नहीं रहता, सोने से तो गपशप करना बेहतर है। अच्छा उपाली, तुम्हारी उम्र क्या है? यही 23 या 24 का हूं। मेरी 18 है। यह तुलना उपाली को अच्छी नहीं लगी। वह चुप रहा। पटाचारा जी फिर कहा, तुम्हारी बात सुनकर ऐसा जान पड़ता है कि तुम बिल्कुल अनपढ़ नहीं हो। उपाली मुस्कराया। आपका ख्याल कुछ हद तक सही है। तुमने क्या बचपन में कुछ पढ़ा था? जी हाँ, तक्षशिला के विद्यालय में कुछ दिन पढ़ा था। तब तुम्हारी यह दशा क्यों? ठंडी सांस लेकर उपाली ने कहा, मेरी किस्मत। मेरे जन्म के बाद मेरे पुरोहित जी ने हिसाब लगाकर बताया था कि मेरे भाग्य में दुख ही दुख है। तुम्हारा घर कहाँ था? रोहिणी नदी के किनारे कोलीनगर में। कोलीनगर कपिलवस्तु के उस पार है। वहां पर मेरे पिताजी आचार्य थे। हम लोग 10 भाई बहन थे। हम लोग बहुत गरीब थे। तुम्हारी माँ भी थी? नहीं, माँ का देहांत हो गया था। घर में एक बुआ थी। पिताजी की तरह सीधा आदमी मैंने नहीं देखा। उनमें हठ बहुत था, पर वह थे बहुत ही भले मानस। हमारे यहाँ एक सेठ जी थे। उन्होंने पिताजी से कहा कि उनको झूठी गवाही देनी हो। पिताजी ने इनकार किया। वह सेठ थे वहां के सबसे प्रतिष्ठित धनी। वह नाराज हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने पिताजी से दुश्मनी भी ठान ली। आप तो जानती ही हैं कि बनिकों की दुश्मनी कैसी भयंकर होती है। सो वैसा ही हुआ। पिताजी की नौकरी चली गई। उस समय मैं तक्षशिला में था। खबर पाकर वहां से घर चला आया। आकर सब सुना और यह भी समझा कि भूखे मरने पर भी पिताजी सेठ जी के पास नहीं जाएंगे। मैं ही गया सेठ जी के पास। बहुत मिन्नत की, पर उन्होंने मुझे बुरी तरह दुत्कार दिया और घर से निकाल दिया। क्षण भर के लिए रुक कर उपाली ने कहा, धन का घमंड बड़ा भयंकर होता है। कौतूहल से पटाचारा उठ बैठी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गंभीर सहानुभूति थी। उपाली की ओर देखकर धीरे से उसने कहा, फिर दुख शुरू हुआ। हम लोगों को केवल एक वक्त खाना मिलता। बहुत कोशिश करने पर भी पिताजी को दूसरी नौकरी नहीं मिली। शहर में किसी ने कुछ मदद नहीं की। उल्टे और लोग भी दुश्मनी करने लगे। सभी सेठ के तरफदार बन गए। मैंने पिताजी से कहा, चलिए यहां से किसी दूसरे शहर में चले, पर पिताजी का प्रण था कि वे घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। फिर जो भयंकर विपत्तियों का रैला आया कि उसकी कुछ न पूछिए। उपाली ने पटाचार की ओर देखा। उसकी आंखें जल रही थीं। कहीं से भी मुट्ठी भर चावल न मिलता। भूखे रहने के कष्ट की आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगी। आंखों के सामने छोटे छोटे भाई बहन सूख कर कांटे होते जा रहे थे। मेरा भी सिर दिन रात जलता रहता था। सारे बदन में मानो किसी ने आग लगा दी हो। एक रात मेरी छोटी बहन रोते रोते बेहोश हो गई। मुझसे और सहा नहीं गया। उसी रात मैं घर से निकल पड़ा। रास्ते में ही वह रात बीती। दूसरे दिन सवेरे में मंडी पहुंचा। सोचा कि चोरी से, डकैती से या जैसे भी हो आज मैं कुछ लेकर ही घर लौटूंगा। घूमते घूमते आपके पिताजी से भेंट हुई। उसके साथ थीं 500 बैलगाड़ियां। मुझे एक बात सूझी। उनसे मैंने कहा, आप गुलाम खरीदेंगे? उन्होंने ने कहा, अच्छा मिलने पर खरीद सकता हूं। तब मैंने कहा, मुझे ही खरीदिए। ज्यादा नहीं, 100 स्वर्ण मुद्रा पर ही मैं राजी हूं। वह राजी हो गए, क्योंकि 19 साल का एक हट्टा कट्टा जवान खरीदने के लिए और ज्यादा मुद्राएं चाहिए थीं। फिर मैंने उनसे कहा, इन मुद्राओं को कृपया मेरे घर पहुंचा दें। मेरा जिक्र आप नहीं करेंगे। उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं को मेरे घर पहुंचा दिया। उस समय मैं बालिग हो गया था, इसलिए मैं गुलाम खरीदने की तख्ती पर दस्तखत कर दिया। इतना कहकर उपाली चुप हो गया। उसका चेहरा लाल था। आंखों में आंसू छलछला रहे थे। एक ठंडी सांस लेकर थकी आवाज में उसने कहा, इसके अलावा और मैं कर ही क्या सकता था। फिर भी मैं इतना तो जानता था कि 100 अशरफियों से घर वालों के कुछ दिन कट जाएंगे। तब तक मेरे पिताजी को या किसी भाई को काम मिल ही जाएगा। पटाचारा की आंखें जल उठीं। बोली, उस सेठ को तुमने क्षमा कर दिया उपाली? उपाली ने गंभीर आवाज में कहा, नहीं, मैंने क्षमा नहीं किया। आज भी उनकी बात मुझे याद है और उस याद से मेरे दिल में आग जलती रहती है। उसी जलन को बुझाने के लिए मैं शराब खाने जाता हूं। न मालूम कब यह जलन बुझेगी।
पटाचारा एकटक उपाली को ओर देख रही थी। बोली, तुम्हारी बात सुनकर मैं मोहित हो गई हूं। उपाली चौंक पड़ा। पटाचारा की तन्मय मुग्ध आंखों की ओर देखकर कहा, मैं आपका गुलाम हूं। पटाचारा ने और भी मोहित होकर कहा, नहीं, तुम आदमी हो, इसलिए शायद मैंने अब तक तुमको और नौकरों की तरह नहीं देखा। आज मैं समझ गई कि ऐसा क्यों हुआ। पिताजी भी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। उपाली टूटी आवाज में उपाली ने कहा, यह उनकी कृपा है। मैं जानता हूं कि मैं अब केवल एक गुलाम हूं, एक गुलाम जिसमें कोई गुण नहीं है। पटाचारा बोली, मेरी एक बात मानोगे उपाली? उपाली ने जवाब दिया, आप जो भी कहेंगी उसे मानने के लिए मैं बाध्य हूं। पटाचारा बोली, यह मेरा हुक्म नहीं, अनुरोध है। तुम अब शराब न पिया करो। उपाली चुप रहा। मैं जानती हूं उपाली कि अपने पिछले दुख की याद से तुम बेचैन हो जाते हो। तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी जलन मैं समझती हूं। उपाली अब भी चुप रहा। जब तुम्हारा दुख असह्य हो जाए तो मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ दूंगी। चौंक कर उपाली ने आंख उठाई। यह आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूं। तुम अब शराब खाने न जाना, कहो न जाओगे। बहुत देर तक उपाली चुप रहा, फिर बहुत सोचकर कहा, मुझे 40 दिन का समय दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। अब मैं जाऊं, काम का वक्त हो गया। उपाली चला गया। पटाचारा वैसे ही बैठी रही। वह विस्मित और साथ ही विमोहित भी हो गई थी। कैसा विचित्र आदमी था उपाली। इन 40 दिनों के अरसे में पटाचारा ने बार बार उसे बुलाया, बार बार यूं ही उसके साथ बातें, हंसी मजाक किया और कितनी अधिक बातें की कि नौकरों के बीच ही इस बात पर काना फूसी होने लगी थी। हाँ, विरूढ़क या गौतमी के कानों तक अभी बात नहीं पहुंची थी। उन लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उनकी उम्र ढल गई थी। अब वे अपने काम में ही मग्न रहते थे और उनका बचा खुचा समय भगवान तथागत की चिंतन में बीतता था। खासकर विरूढ़क धीरे धीरे घर गृहस्थी से अलग होते जा रहे थे। संघ में भिक्षुओं के साथ ही वह अधिक समय बिताना चाहते थे। पटाचारा की उम्र अब यौवन में पहुंच गई थी। इस ओर भी उनका ध्यान न जाता यदि गौतमी उनको याद न दिलाती कि लड़की के विवाह का समय हो गया है। अब विरूढ़क को होश आया। वह वर ढूंढने लगे। एक दो जगह बातचीत शुरू हो गई, पर वर के कुल, शील, स्थिति के विचार में ही समय बीतता रहा। इसी समय पटाचारा उपाली को सिर पर चढ़ाने लगी। उपाली ने उसे मोहित कर लिया था। अब पटाचारा को मालूम हो गया कि बहुत पहले से ही वह उपाली से प्यार करने लगी थी। अब वह प्रकट हुआ। एक गुलाम को वह प्यार करती थी। इस कलंक की ओर उसका ध्यान एक बार भी न गया हो, ऐसी बात नहीं। उससे उसके जीवन में कोई भयंकर विपत्ति आ सकती थी, इस पर भी उसने विचार किया था, पर वह अपने को वश में नहीं रख सकती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे उपाली के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ती गई। बचपन से ही वह अपनी इच्छा पर काबू रखने की आदि नहीं थी, इसीलिए इस समय वह बात संभव नहीं थी। लेकिन उपाली शांत था। जीवन से उसका वास्तविक परिचय था, इसीलिए वह जानता था कि एक श्रेष्ठी की लड़की से प्रेम करना उसके लिए केवल अनुचित ही नहीं बल्कि इसका परिणाम भयंकर भी हो सकता था। उसने अपने को भरसक काबू में रखा। पटाचारा को यह बात बहुत ही खटकती थी। उपाली कभी कभी जो उसकी उपेक्षा करता था, यह उसके लिए असहनीय हो उठा। दोपहर में उसने उपाली को ठहरने का इशारा किया। उपाली ठहर गया। पटाचारा बोली, क्या तुम जानते हो कि पिताजी ने मेरी शादी कहाँ की है? कौशाम्बी के किसी श्रेष्ठी के पुत्र के साथ। वे लोग हमसे भी अधिक धनी है। उसका यह इकलौता बेटा है। उपाली का चेहरा क्षण भर के लिए पीला पड़ गया, पर उसने मन का भाव छिपाकर कहा, अच्छा तो है। पटाचारा ने कहा, कुछ भी हो, मैं यह शादी नहीं करूंगी उपाली, हरगिज नहीं करूंगी। सदा की तरह पटाचारा अशांत हो उठी। उपाली ने धीर शांत भाव से कहा, जो कि पूछने का अधिकार हमें नहीं, फिर भी मैं पूछता हूं कि आपकी आपत्ति का क्या कारण है? पटाचारा बोली, तुम्हें अधिकार अवश्य है। मैं कितनी बार तुमसे कहूं कि यह अधिकार तुमको मिल चुका है। पटाचारा के उतावलेपन से उपाली भी विचलित हो गया। क्षण भर के लिए वह भी उतावला हो उठा, पर वह धीरे धीरे शांत हो गया। अशांत आवेग से पटाचारा आगे बढ़ गए। दरवाजा बंद करके उपाली का हाथ पकड़कर खींचती हुई वह बेदी के पास आए। मैं ही तुमसे दया की भीख मांगती हूं, तुम बड़े निर्दयी हो उपाली। अपने पर काबू रखकर उपाली ने कहा, बहुत बातें ऐसी हैं कि जानकर भी अनजान बनने का बहाना करना ही पड़ता है।
नहीं, अब किसी बहाने की जरूरत नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ? पटाचारा उपाली से लिपट गई। उपाली ने धीरे से अपने को छुड़ाकर कहा, आप शांत हो जाइए, मुझे जरा सोचने दीजिए। पटाचारा ने विनती की, तुम मुझे बचाओ उपाली, ये शादी मैं नहीं कर सकूंगी। चिंतित होकर उपाली ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ठीक समझा नहीं हूँ, मुझे जरा सोचने दीजिए, सोचने का मुझे कुछ समय दीजिए। पटाचारा रुंधी आवाज में बोली, मैं अपना आत्मसम्मान खो बैठी हूँ, मेरा अहंकार अभिमान सब स्वाहा हो गया है। क्या तुम नहीं समझते उपाली कि दिन पर दिन तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कितना गहरा होता जा रहा है? चाहो तो मुझे मार डालो, नहीं तो मुझे बचाओ, और कहीं शादी होने से मैं बच नहीं सकूंगी, यह निश्चित है। पटाचारा की आयु कम थी, संसार का अनुभव भी उसे कम ही था। निर्दय संसार की कठोरता से उसका अभी सामना नहीं पड़ा था, इसीलिए उपाली को ही पटाचारा के लिए सोचना जरूरी था। गंभीर चिंता में निमग्न होकर उपाली ने धीरे से कहा, मैं सब जानता हूं, सब समझता हूं, फिर आप मुझे जरा सोचने का समय दीजिए, इतनी जल्दी कुछ कहना मेरे लिए उचित न होगा। पटाचारा की आंखें डबडबा आईं। यह बात सच थी कि वह उपाली को प्यार करती थी। इस प्यार के कारण ही उसकी हट्ठी स्वभाव बहुत कुछ शांत हो गया था। 7 दिन बीत गए। पटाचारा के विवाह की तैयारियां हो रही थीं। घर में शोरगुल मचा रहता। निश्चित हुआ कि कौशाम्बी में ही विवाह होगा। विवाह का दिन भी तय हो गया। विरूढ़क सामान जुटाने में लगे हुए थे। गौतमी उन्हें जैसे जैसे बताती जाती थी, वह प्रतिदिन उसी के अनुसार कुछ न कुछ सामान खरीद लाते थे। दबे पांव वह पटाचारा के कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के पास पहुंचकर वह रुक गया। दरवाजे की दरार से झांक कर देखा। पीतल की दीवट पर दिया जल रहा था। दीपक की रोशनी धीमी होती जा रही थी। उस धीमी रोशनी में उसने देखा पटाचारा पत्थर बेदी पर गाल पर हाथ रखे उदास बैठी थी। देखकर उपाली के भीतर उथल पुथल हो गए। यही पहला अवसर था कि उपाली अत्यधिक अशांत हो गया। उपाली अंदर आ गया और आज उसने खुद ही दरवाजा बंद करके सिटकने लगा। उसके माथे पर चिंता की सिकुड़ने। पटाचारा धीरे से उठकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उपाली ने उसका कंधा पकड़कर कहा, यह मेरी अंतिम भेंट है, आज रात मैं यहां से भाग जाऊंगा। तुम जब चली जाऊंगी तो इस महल में रहना मेरे लिए असंभव हो जाएगा, इसलिए मैं भाग जाऊंगा। इस राज्य में रहने से मैं पकड़ा जाऊंगा और गुलाम होकर भागने के जुर्म में मुझे दंड दिया जाएगा। इसीलिए मैंने निश्चय किया है कि श्रावस्ती के आल्वी नगर को जाऊंगा। उस शहर को मैं जानता हूं, वहां मेरा एक मित्र है। तक्षशिला में हम एक साथ पढ़ते थे। पटाचारा चुपचाप उसके मुख की ओर ताक रही थी। उपाली समझ गया। उदास होकर कहा, तुम शादी करके सुखी हो पटाचारा। आज पहली बार उपाली ने नाम लेकर उसको पुकारा। पटाचारा हंस पड़ी। क्या तुम समझते हो कि मेरे पास मन जैसी कोई चीज है ही नहीं? है, पर मन को बस में किया जा सकता है। नहीं, किसी किसी मौके पर मन को बस में नहीं किया जा सकता। उपाली चिंता में पड़ गया। पटाचारा हंसी। रुलाई से भी करुण थी उसकी हंसी। तब और क्या? कुछ नहीं, यह शादी मैं नहीं करूंगी। शादी से पहले मुझे कुछ करना ही होगा। उपाली जानता था कि पटाचारा कितनी हट्ठी है। उसने डॉटकर कहा, क्या करोगी? शायद, पटाचारा धीरे धीरे बोली, शायद शादी से एक दिन पहले लोग मेरी लाश देखें। उपाली चौंक पड़ा। बोला, छी, ऐसी बात मन में न लाओ। बोलो, मैं क्या करूं? क्या करने से तुम सुखी होगी? पटाचारा कुछ देर सोचती रही, फिर धीरे बोली, मैं जो कहूंगी उस पर विचार करोगे? हाँ, करूंगा। तो सुनो, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं। उपाली फिर बुरी तरह चौंक पड़ा। मेरे साथ? कहां? जहां भी तुम जाओ। पटाचारा की आवाज दृढ़ थी। पर क्या उपाली? मैं तो भागकर आलवी जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलोगी? हाँ, चलूंगी। मैं गरीब हूं पटाचारा, तुम्हें ले जाकर क्या खिलाऊंगा? क्षण भर सोचकर पटाचारा बोली, यहां से जो कुछ ले चलूंगी उससे बहुत दिन काम चल जाएगा। उपाली का चेहरा बहुत चिंतित हो उठा। पर उसके बाद क्या हुआ? तुम कुछ काम काज नहीं पा जाओगे? नई जगह पर क्या कर पाऊंगा? पहले से कैसे बताऊं? कुछ व्यापार तो कर ही सकोगे। हो सकता है कि आगे चलकर तुम भी सेठ बन जाओ। और पटाचारा हंस पड़ी। उपाली से भी हंसे बिना नहीं रहा गया। पटाचारा ने कहा, अगर रास्ते में हमें कोई पकड़ ले तो? उपाली बोला, वह मैं देख लूंगा। रिश्वत देकर पहरेदारों को मिला लेना होगा। लिच्छवी राज्य की हद में मैं शायद कहीं पकड़ा जाऊं, तब भी वही करना पड़ेगा। चलोगे कैसे? सोचते हुए उपाली ने कहा, सब इंतजाम मैं करूंगा,
तबीयत अच्छी नहीं है, यह बताकर कम तुम लेटी रहना। दोपहर को ही हम लोग निकल पड़ेंगे, शाम तक काफी दूर निकल जाएंगे। फिर शाम के बाद अगर चौकी में खबर पहुंच भी जाए तो वे हमें पकड़ नहीं पाएंगे। रात के अंधेरे में किसी पहरेदार को भी हमारा पता नहीं लगेगा। सवेरे तक हम इस राज्य की सीमा पार कर जाएंगे। आर्यावती नदी पार कर हम कौशल राज्य में पहुंच जाएंगे। पटाचारा बोली, श्रावस्ती से वह कितनी दूर है? थोड़ा सोचकर उपाली ने उत्तर दिया, करीब 70 कोस। तब हम निश्चिंत होकर यात्रा कर सकेंगे। उधर का रास्ता मुझे कुछ कुछ मालूम है। पटाचारा ने उपाली का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, लिच्छवी के राजा की ओर से यदि कौशल के राजा से हमें गिरफ्तार करने का अनुरोध किया गया तो उपाली हंस पड़ा। यह असंभव है। कौशल के राजा प्रसेनजित से लिच्छवी के राजा की दुश्मनी है। अगर अनुरोध किया भी गया तो वे परवाह नहीं करेंगे। अब मैं जाता हूं। पटाचारा, कल तैयार रहना। आप सभी निश्चित रूप से विचार कर रहे होंगे कि कहां पद्मगंधा एक योगिनी और कहां पटाचारा एक हठी तरुण अवस्था प्राप्त प्रेम में अपने आप को खो बैठी नव युवती। जहां हम सोचने पर विवश हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो इस सुंदर यौवनावस्था में प्रेम की धुन में खोई हुई पटाचारा बनी पद्मगंधा। निसंदेह भविष्य के गर्भ में इस कहानी का अंत अविश्वसनीय होने वाला है। वीडियो पसंद आया तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी के समय के लिए आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।